इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान परशुराम जी जब आए थे, भगवान के आविर्भावतार हैं, तो यदि मेरे सरकार धीर न होते तो झगड़ा क्या होता, पटका पटकी हो जाती। आते भगवान परशुराम ने कहा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, नहीं तो जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है मैं पूरी धरती पलट दूंगा। बिना मेरी अनुमति के क्षत्रियों का सम्मेलन बुला लिया तुमने। जिसने धनुष तोड़ा 100 बिल गाओ, अलग करो, नहीं तो एक साथ सभी राजाओं को मार दूंगा। ले कौन सुनेगा इतना। वो निकाले फरसा, भगवान निकालते धनुष बाण, मारा हम भी देख रहे, मारा, ले। भगवान ने क्या कहा, प्रभु नाथ एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। अरे बधब पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। आप तो मारो तभी भी प्रणाम करने में ही मंगल है महाराज। अरे भगवान की ऐसी धीरशील संपन्न वाणी सुनकर भगवान परशुराम की मति पलट गई। किसी को क्रोध हो तो मुस्कुराना नहीं चाहिए। क्रोध में मुस्कुराना अग्नि में घी का काम करता है। कोई बहुत गुस्सा हो और आप मुस्कुराते रहिए तो अगल बगल जो भी होगा सेवा में छोड़ देगा वो। किसी को क्रोध हो तो सिर झुकाना चाहिए अथवा स्थान छोड़ देना चाहिए। क्रोध में आजकल तो ऐसा इंटरनेट युग हो गया है, बच्चों को डांटिए ना तो बच्चे आंख मिलाते हैं। कितनी देर डांटोगे, डांटो, मेरे को तो लोग बताते हैं। नहीं, बोध में भगवान ने नेत्र झुका लिया और कहा, हे नाथ, हम सब प्रकार आपसे हारे हैं। आप विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डेराई। आप तो विप्रवंशी हैं, जो आपसे भय खाएगा वह दुनिया में निर्भय हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात प्रभु ने कही। परशुराम जी की मति पलटी, तब बोले, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप ही चली गए। धनुष भगवान की ओर ही चला गया। परशुराम मन विस्मय भयउ, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति बन ही गयऊ तप हेतु। वो परशुराम जी चले गए तप करने के लिए। ये भगवान का धीर भाव है। प्रभु देखो, जो बड़ा है ना, अकारण बड़ा नहीं है। जो श्रेष्ठ है यूं ही नहीं चढ़ गया, बांस की सीढ़ी बनाया ऊपर चढ़ गया। जो श्रेष्ठ है उसमें कुछ सद्गुण है, उसमें कुछ तप है, उसमें निष्ठा है। वस्तुतः ये मैं बार बार निवेदन करता हूं, निष्ठा की ही प्रतिष्ठा है। श्री हनुमान जी महाराज तो अंगद जी जो राज हैं, सुग्रीव जी महाराज हैं, और पदुम 18 जूथब बंदर न जाने क्या क्या हैं, लेकिन श्री हनुमान जी राम दूत में मात जानकी, मैं तो राम जी का छोटा दूत हूं। अंगद जी ने कहा कि जो तुम्हारे अनुसार रावण जो लंका जला गया, जो तुम्हारे पुत्र को मार गया, वो कोई बहुत वीर नहीं है। सो रघुवीर केर लघु धावन, चलत बहुत सो वीर, चले बहुत सो वीर न होई। पठवा खबर लेन हम सोई, जो बहुत चलता है वो वीर नहीं होता है। हम लोगों ने उसको केवल सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा था, वो वीर नहीं। उससे बड़े बड़े वीर हैं राम दल में, अन्यथा न लेना। हाँ नहीं तो ऐसा अंगद जी ललकारते हैं रावण को।
वो तो छोटा है। रावण सोचने लगा जब वो छोटा ऐसा आफत है तो जो मोटे आएंगे वो क्या करेंगे। हाँ, लेकिन हंस करके टाल गया रावण। ये रामचरित्र है हो। और लिखा है जब कपि महाराज ने आज्ञा दिया, राम कृपा बल पाई कपिंदा भयउ पक्षजुत मन हो गिरिंदा। भगवान का बल पाकर सारे कपिलों कैसे हो गए, जैसे पंख सहित पर्वत चल रहे हों, सब उड़ उड़ कर। क्या कथा है। तो श्री रघुवीर विवाह होकर आए। और देखिए, और संप्रदायों में धर्मों में क्या है विवाह, ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन सनातन धर्म में विवाह एक संस्था है। मैं प्रथम दिन से ही देख रहा हूं, पुरुष जब पूजन करता है तो माताएं ये नहीं समझ पाती हैं कि हमारा यहाँ क्या काम है। सभी पति पत्नी जो बैठे हैं वो ध्यान रखें, जो यहाँ नहीं है उनको बताया जाए। पत्नी का काम है पूजन की व्यवस्था करना, पूजन करना पत्नी का काम नहीं। व्यवस्था पत्नी बना दे और पति का कार्य है पूजन करना। दीपावली आवे, कोई उत्सव आवे, जो व्रत माताओं का है उसका पूजन तो माताएं करें। जो पुरुष प्रधान व्रत हैं, संकल्प हैं, पूजन है, विजयादशमी हो, दीपावली हो, ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार के लिए भले ही आवें, लेकिन पूजन पुरुष को स्वयं करना चाहिए। वह काम पंडित जी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? खाओगे आप तो पूजा पंडित जी क्यों करेंगे? पूजा स्वयं धोती कुर्ता पहनकर दिव्यता पूर्वक करनी चाहिए। हम करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। और अर्धांगिनी का क्या कार्य है? बस पति के साथ बैठी रहे और उनके हाथों में हाथ लगाए रहे। हमारी भी पूजा है, हमारी भी उपस्थिति है। हाथ लगाना ये माता का काम है। आरती एक साथ करें, अलग से करें नहीं। क्योंकि आप क्या कहूँ मैं, कैसे नहीं होता है मेरे तो समझ में नहीं आता है। सारा लिखा पढ़ी है। एक 45 रुपये का ग्रंथ है जिसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, गीता प्रेस जी ने छापा है। उसको आप सब लोग खरीद लो और पढ़ो। उसमें जो मैं आपसे कह रहा हूँ सब लिखा है, कैसे रहना। हम लोग धर्म चर्चा में बैठे हैं, ब्रह्म यज्ञ में बैठे हैं। एक एक चीज हमको पता होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, व्यवहार सिद्ध होना चाहिए। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम भारतीय समाज का मेरुदंड है। मेरुदंड माने बैकबोन, रीढ़। बिना इसके कुछ नहीं है। जोगी हो जाओ, बाबा हो जाओ, साधु हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, सब हो जाओ, लेकिन मनु जी महाराज कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रमी यदि अपने धर्म को निर्वाह नहीं करेगा तो सारे आश्रम रुग्ण हो जाएंगे। क्योंकि सबका पोषण इसी आश्रम से है। ब्रह्मचारी को गृहस्थ का आश्रय है, वानप्रस्थी को गृहस्थ का आश्रय है, सन्यासी को गृहस्थ का आश्रय है। कोई ऐसा व्यवहार जहां बिना गृहस्थ के काम चल जाता हो? कदापि नहीं चलना। इसलिए श्री मनु जी कहते हैं धन्यो, यह धन्य है। क्या धन्य है? गृहस्थाश्रम। और गृहस्थ में आपने दर्शन किया भगवान शिव और मां शिवा कैसे रहते हैं। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए।
जगतमातु पितु शंभो तेहि श्रृंगार न कहूं। इतना श्रृंगार, ये न समझिएगा केवल भूत प्रेत के सांचे में ही बाबा मेरे रहते हैं। बाबा का वैभव कहने लायक नहीं, इतना अपार वैभव है। कोई भी बिल्व पत्र भेंट करके और तीनों लोक की संपत्ति प्राप्त कर लेता है, तो जिसके पास है उसी से तो प्राप्त किया जा सकता है। बाबा के पास अपार संपदा है, अपार ज्ञान है, कोश है पूरा, पूरी धरती के मालिक शिव बाबा, ऐसे आनंद मूर्ति वो शिव बाबा। आओ चाय जो पियो, ऐसा सुख नहीं है, ये दुख है। ये वृत्ति करने से नहीं होती, ये वृत्ति हमारे संस्कार से बनती है। कल कोई बहन कह रही थी हमारे घर में हम ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज खाया नहीं जाता है। मैंने कहा क्यों बोलती है? लहसुन प्याज कोई खाने की वस्तु ही नहीं है, ये अभक्ष्य है। अरे सदग्रंथों में तो लिखा है कि बासी का भी भक्षण नहीं करना, पकवान न छोड़कर। तो क्या करेंगे आप? घर में अर्धांगिनी न हो, बहुएं सब मायके चली जाएं तो परसों की सब्जी गर्म करके खानी पड़ेगी ना, या तो बनाओ। बहुएं सब व्यवस्था करके चली जाती हैं, बाबूजी ये सुबह वाला है, शाम वाला है, ये परसों गर्म कर लीजिएगा। तो आपतकाले मर्यादा नास्ति, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम अभक्ष्य का भक्षण करें। मुझे बड़े मुस्कुराहट होती है जब कोई कहता मेरे घर में खाना ही नहीं है। भक्त को, वैष्णव को ऐसा सामान, ऐसी सामग्री मुख में नहीं जानी चाहिए जो हम खावें और दूसरे को कष्ट देवे। ऐसा नहीं करना ही नहीं है। क्यों स्मरण करना? कई लोग ऐसे ऐसे कहते, देखिए मैं भी भक्त हूं। आप भक्त नहीं हैं, आप जो सीरियल और सिनेमा में आते हैं उस तरह के भक्त हैं। भगत को माला दिखाना पड़ता है क्या? हम जनेऊ दिखावे, देखिए हम भी पंडित जी हैं, पंडित जनेऊ दिखाएगा। ब्राह्मण का आचरण बोलता है कि वो ब्राह्मण है। दिखाना पड़ा तो ब्राह्मण थोड़ी है, फिर तो बाजार से खरीद कर रंग के पहन लिया, लो। ऐसा नहीं होता। हमारा आपका चित्त नहीं, हमारा आपका चरित्र दिखाई देता है कि हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, शाक्त हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ये छोड़ो। हम भक्त हैं तो हम पूजन करें भगवान का। पहले अपना संध्या 5-10 मिनट करके सूर्यार्घ देकर तिलक चंदन लगाकर भगवान की सेवा में प्रस्तुत होवे। फिर जब घर से बाहर निकले तो हमको पता चलता ये भक्त जा रहा है। उठे जैसे तैसे, हाथ मुंह धो लिया, जय जय सीताराम। क्या भक्त है? किस बात के? भक्त दूर से दिखता है कि ये भक्त है। जैसे वो जीव दिखता है वैसे ये भी जीव दिखता है कि भगत है। ये व्यवहार है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।